नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगी बातचीत। तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज भारत दौरे पर पहुंचेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव समेत कई गणमान्य करेंगे भूटान नरेश से मुलाकात। हिंदी दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूरत में हिंदी दिवस समारोह और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या और 10 को जख्मी करने वाले बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। भाजपा ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचेंगे बेगूसराय। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर झड़प में आर्मेनिया के 49 और अजरबैजान के 50 सैनिकों की हुई मौत। अमेरिका के दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का किया आह्वान। और ड्यूरंट कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में आज मोमडन स्पोर्टिंग क्लब और मुंबई सिटी एफसी होंगे आमने सामने। फॉर्म में चल रही दोनों टीमें फाइनल में जगह पक्की करने की करेंगी कोशिश। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। फ्रांस की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। कैथरीन कोलोना दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। कैथरीन कोलोना डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। वहीं बृहस्पतिवार को वे मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है और इस साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए समय समय पर उच्च स्तरीय मंत्रणा होती रहती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस की विदेश मंत्री की भारत यात्रा से व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किंग आज भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विनय क्वात्रा समेत कई गणमान्य भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई। हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का एक प्रमुख माध्यम है। राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के अवसर पर ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सूरत में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन दिल्ली में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन पहली बार गुजरात के सूरत में किया जा रहा है।
ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन 14 से 15 सितंबर तक सूरत में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा सम्मेलन में देश भर के हिंदी भाषा से जुड़े विद्वान और कई संगठनों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हर वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। खबर बिहार के बेगूसराय जिले से, जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या और 10 को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया, जो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार आरोपों में घिराई। भाजपा ने इसे जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए जेडीयू आरजेडी सरकार पर हल्ला बोला। बेगूसराय में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने शहर के 4 थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों पर गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक ही बाद में मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 9 घायलों की हालत खतरे से बाहर है। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेगूसराय में हुई गोलीबारी को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जंगल राज की परिभाषा को बदल दिया। गिरिराज सिंह ने मारे गए इंजीनियर के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा एवं गोलीबारी से घायल लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पीड़ितों से मिलने के लिए बेगूसराय पहुंचेंगे। वक्त एक ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगाल। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार धारावाहिकों की। शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि पूजा का पता चल जाने के बाद अब इंद्रेश ने कीर्ति के घर में प्रवेश किया है और वो पूजा को ले जाने की धमकी दे रहा है। ये बता के पूजा कहाँ है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बड़ी ताई जी की यहाँ पूजा। अच्छा, बड़ी ताई जी क्यों? और बता छोटी, और बता कि के प्लान तेरा, बता। हो ना हो, आपका वो बेटा पूजा के पीछे ही गया होगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी और मैं आप किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझे आप लोग? तो क्या पूजा इंद्रेश के साथ जाएगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि गोकुल में एक मायावी चक्रवात आया है। इधर यशोदा ने कृष्णा को एक ही स्थान पर रहने की सजा दी है। इसके भोले चेहरे पे मत जाना, अभी भी संभाल लो, नहीं तो तुम्हारा लल्ला हाथों से निकल जाएगा। आज माखन चुरा रहा है, कल गाय चुराएगा और परसों गहने। मैं तो बस संसार के सामने यही उदाहरण रखना चाहता था कि भगवान हो या अवतार, छोटा हो या बड़ा, यदि अनुचित कर्म करोगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो क्या यशोदा मैया ने आपको दंड दिया माधव? बताइए ना माधव। तो क्या कंस इस बार अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
डीडी प्रीमियर्स के बाद वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। 2 साल शांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर संघर्ष फिर शुरू हो गया। आर्मेनिया ने बताया कि हमले के दौरान उसके 49 सैनिकों की मौत हुई है। दूसरी ओर अजरबैजान का कहना है कि हमलों के दौरान उसके 50 सैनिक मारे गए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार आधी रात के बाद अजरबैजानी फौजों ने तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसके इलाके में एक साथ कई स्थानों पर हमला कर दिया। उसने भी जवाब दिया। अजरबैजान की गोलीबारी में कई नागरिक ढांचों को क्षति पहुंची और काफी लोग घायल हुए। दूसरी ओर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनिया ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के उस पर गोलीबारी की। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में एक अलगाववादी युद्ध समाप्त होने के बाद से ये आर्मेनिया समर्थित बलों के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आर्मेनिया अजरबैजान सीमा पर फिर से हो रहे संघर्ष पर चिंता जताई है। वहीं अमेरिका ने दोनों देशों की सरकारों से राजनीतिक और सैन्य स्तर पर सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिका आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर हमलों की खबर से काफी चिंतित है और दोनों देशों से अपनी शत्रुता खत्म करने की अपील करता है। और अब खेल जगत में बात डूरंट कप 2022 की, जिसका आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला मॉम्पटन स्पोर्टिंग क्लब और मुंबई सिटी एफसी के बीच होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा। जहां एक तरफ मॉम्पटन ने केरला ब्लास्टर्स को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ किया। दोनों टीमों के अगर फॉर्म को देखा जाए तो वो स्ट्राइकर फॉर्म है। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि आज के रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज हो और दोनों में से कोई एक फाइनल तक पहुंचे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती